बचपन से आपने पढ़ा होगा कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नहीं पढ़ा? तो ये अदला बदली नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। पहले चीज बेसिक समझो, ओरली फिर लिखवाऊंगा हर चीज। प्रोनाउन का मतलब होता है जो चीज इस दुनिया में है, इस दुनिया में है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, उसका कोई इमेज ना हो, कोई इमेज, और जिसका इमेज होता है वो नाउन होता है। इस दुनिया में जो चीज तुम बोलते हो ना, वो सब शब्द बोलते हो। ये पूरा खेल, स्पीकिंग करो, राइटिंग करो, एग्जाम दो, शब्दों का खेल होता है। और पूरे वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। इस दुनिया में एक ही चीज है जिसका नाम है नाउन। नाउन ही जीवन है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तुम उसी चीज को बोलते हो जिसका इमेज, जिसका फोटो, जिसका पिक्चर आपके दिमाग में होता है। जिसका इमेज, जिसका फोटो दिमाग में नहीं है, उसको तुम बोल ही नहीं पाओगे। बोल पाओगे? मैंने कहा कुट्टू पुट्टू, कुछ फोटो आया दिमाग में? क्या आया? कुट्टू पुट्टू कुत्ता होता है? कोई इमेज नहीं है, मैं ऐसी फालतू बोला था, ठीक है। लेकिन मैंने बोला मैंगो, एप्पल, टेबल, किताब, बिल्डिंग, चेयर, लाइट, कुछ बोला हूं तो सबका एक इमेज आया या फिर कोई फीलिंग आई, तो वही नाउन होता है। अब प्रश्न था प्रोनाउन क्या है। अब दरवाजे के बाहर किसी ने नॉक कर दिया, दरवाजे के बाहर किसी ने, अब तुम्हें पता है कौन है, कोई इमेज है, कोई फोटो है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। दरवाजे के बाहर कोई है, तुम बोलोगे कोई है, तो कोई का इमेज नहीं बनता। अब किताब कहता है नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। काट दो भाई, किताब लिखता है तो काटो उसको, अदला बदली क्या करना है? कहां बदले में आ रहा है? बोलो जी। हमने कहा दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो हमें बोला समवन इज स्टैंडिंग, तो समवन इज, तो समवन किसी का इमेज है क्या? कोई व्यक्ति का नाम है? कोई फोटो भी नहीं है, कोई इमेज भी नहीं है, तो समवन जो है वो प्रोनाउन है। समवन क्या है? तो जिसका कोई इमेज ना बनता हो लेकिन है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। इट इज ट्रू, इट क्या प्रोनाउन है? तो समवन हो, समबडी हो, नोवन हो, नोबडी हो। समझ पा रहे हो? आई हो, यू हो, ही हो, इसका कोई इमेज नहीं होता। अब ही कोई व्यक्ति का नाम थोड़े है। समझ पा रहे हो? तो सब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्लियर? तो प्रोनाउन एक्चुअली लोग तोड़ते हैं इसको कि प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, और ये हो गया नाउन। तो लोग सोचते हैं कि इंस्टीड ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये किताबी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है जी? लेकिन हम लोग किताबी ज्ञान तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ एक्स्ट्रा ज्ञान क्या दिया हमने कि जो नहीं है, सॉरी जो है लेकिन दिखता, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का 2-3 स्टेप देखेंगे। पहले बेसिक करेंगे, आराम से समझेंगे, आराम से, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? तो प्रोनाउन लिख लिया आपने सब। अब इसको तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला किताबी ज्ञान से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लिखो इसको। A pronoun is a word that we use instead of a noun. A pronoun is a word which is used instead of a noun. Yeah, pronoun is a word. A pronoun is a word that we use instead of a noun. Instead of का हिंदी हुआ के बदले में, के बदले। समझते जाना आराम आराम से। अब देखो लिखा एग्जाम्पल, जैसे पहाड़ों पर पढ़ते रहो। क्या लिखा? A pronoun इज अ वर्ड, प्रोनाउन हुआ शब्द है, दैट बी यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। एक किताब में लिखा होता है, राइट? ये हो गया डिफिनेशन। इसका हिंदी हुआ जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में आता है उसे। अब एग्जाम्पल दिया हमने, एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। एवरीबडी, हर व्यक्ति अपने किस्मत का मालिक खुद होता है। तो एवरीबडी किसी व्यक्ति का फोटो आ रहा है, किसी के बदले में आया है, लेकिन है ये प्रोनाउन।
he says that Ram is honest. He says that Ram is honest. उसने कहा कि राम ईमानदार है. अब बोलो ही किसी के बदले में आया है? किस बदले में आया है? अरे ही किसके बदले में आया जी? है? बोलो राम किसके बदले में आया है? तो ही क्या हुआ? राम नाउन. अच्छी बात. अब देखो नोट में क्या लिखा, यह प्रोनाउन किसी के बदले बल्कि क्या है? स्वतंत्र है. आगे देखते हैं क्या लिखा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्रोनाउन विल रेफर टू एन एंटीसीडेंट. इसमें हिंदी हुआ कि यह जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के बदले में आए. यह जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्वतंत्र भी आ सकता है. भाई हमको प्रोनाउन पढ़ क्यों रहे हैं? इंग्लिश में 3 ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड. तो सब्जेक्ट के स्थान पे जो आएगा या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. याद करो बेसिक क्लास हमने एक लाइन लिखवाया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. वहां पे एक बात कहा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए. दूसरा कहा था प्रोनाउन चाहिए. तीसरा कहा था नाउन इक्विवेलेंट चाहिए. नाउन इक्विवेलेंट का मतलब कहा था जेरेंड चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए. यानी जेरेंड हो, इन्फिनिटिव हो या प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, ये तीनों स्वतंत्र हो सकता है. क्योंकि इन तीनों को हम स्वतंत्र बोलते हैं. स्वतंत्र बोलते हैं. वह एक अच्छा लड़का है, किसी के बदले में थोड़े आया है. राम एक अच्छा लड़का है, चलना अच्छी बात है, तो चलना किसी बदले में थोड़े आया है. सिगरेट पीना बुरी बात है, भाई सिगरेट पीना किसी बदले में आया जी, लेकिन है क्या? जेरेंड है. तो क्या होता है? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्वतंत्र हो सकता है. तो हमने लिखा कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्रोनाउंस विल रेफर टू एन एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का मतलब होता है पड़ोसी, यानी किसी के बदले में. लिखा है इसको. तो नीचे क्या हो जाएगा कि प्रोनाउन हुआ क्या फिर? तो द वर्ड which is used to check the repetition of a noun in a sentence is called pronoun. यानी इसका लॉजिकल डिफिनेशन ऐसा होगा कि the word which is used to check the repetition of a noun, यानी नाउन की बारंबारता को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. एक एग्जांपल यहीं पे समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं. देखते हैं आराम से. जैसे हमने कहा गौर से, क्या लिखा हमने कि he says that, ऐसे कहता हूं, एक मिनट. लता says that, या दैट, ऐसे करता हूं, एक मिनट. वो लिख रहे हो, क्या कर रहे हो जी? मिच मिच क्यों कर रहे हो? मैं समझाना चाह रहा हूं ना. लता says, ठीक है. लता says I am honest. एक नरेशन का एक वाक्य लिया. मैं मान लेता हूं नरेशन आपको नहीं आता, छोड़ दो उसको. लता सेज I am honest, राइट. अब इसको मैं बना रहा हूं व्यवहारिक ज्ञान से. हमने कहा लता सेज दैट, लता इज ऑनेस्ट. लता इज ऑनेस्ट. क्लियर. अब देखो हुआ क्या कि लता यहां क्या है जी? सब्जेक्ट. अब देखो कहता है, नरेशन क्या कहता है कि इस आय को इसके अनुसार चेंज कीजिए. क्या कहता है? नरेशन कहता है मतलब इसको काटिए, उसको उतारिए. क्लियर. हमने काट के क्या उतार दिया? लता. नरेशन के हिसाब से 100% सही है, लेकिन ये गलत हुआ कैसे? तो द रिपीटेशन ऑफ नाउन, the repetition of noun leads some serious common errors and makes a language absurd. The repetition of noun leads some serious common errors and makes a language absurd. So we should avoid the repetition of noun. यानी कि नाउन का जो रिपीटेशन होता है वो लैंग्वेज को गंदा बनाता है. हम लता says that, लता एक बार आ गई, दोबारा लता नहीं आएगी. तो उसके बदले में, यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन का रिपीटेशन करना गलत होता है. नाउन इज द किंग ऑफ द सेंटेंस.
सो वी शुड अवॉइड द रिपीटेशन, इसको अवॉइड करना है। और तभी यहाँ पे लता के साथ जो सिमिलर वर्ड होगा वो क्या होगा, शी होगा, तब यहाँ पे शी का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए लोग क्या पढ़ते हैं कि नाउन के बदले में आता है, ये अदले बदले में नहीं आया है, रिपीटेशन को रोका है, समझ बात को ना। तो फाइनल ऐसे पढ़ना होगा, ना कि नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, बदला बदली नहीं करता है। उतार लिया, चलो वापिस आते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल और भी देता हूं। देखिए एग्जाम्पल लिखा नीचे, एक लंबा सेंटेंस, अमित फाउंड अ बैग, राइट, ही पिक्ड इट अप एंड गेव बैग टू अलका, शी थ्रू बैग इनटू अ रिवर। अब सेंटेंस दिया है, पूरा का पूरा एक वाक्य है, ये पूरा सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है, इसको सही करना है। अमित फाउंड अ बैग, अब देखो पहला चीज, अमित नाउन है, बैग भी क्या है, ही। अब देखो अमित के लिए यहाँ पे क्या आया, अगर यहां अमित लिखते क्या हो जाता, गलत। तो ही पिक्ड इट, इट किसके लिए आया है, क्लियर। एंड गेव बैग, बैग किसके लिए आया, बोलो, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत हुआ। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, टू अलका, शी किसके लिए आया, थ्रू बैग, फिर से बैग आया, फिर क्या आना चाहिए, इनटू अ रिवर। समझ आया मुद्दा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन, अदला बदली नहीं। लता फेल्ड बिकॉज लता, शी। हिंदी में बोलता रहूंगा, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, नाउन का बारंबारता, रिपीटेशन मेक्स अ लैंग्वेज अपसेट, किसी भी लैंग्वेज को गंदा कर देता है, एंड लीड्स सम सीरियस एरर्स, और बहुत भयानक गलती कर देता है। इसलिए रिपीटेशन से बचने का प्रयास करना है। वापस आ जाओ, कॉन्सेप्ट 2 पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे यहाँ पढ़ाता हूं। देखो क्या बताया गया है, यानी फिर नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है, नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है। नाउन और प्रोनाउन दो चीजें जी, हमने यहां पे लिया नाउन में लता लिया, राइट। अब ये बताओ, और यहां पे प्रोनाउन क्या लिया, शी। दोनों क्या है, स्वतंत्र है। लता के जो रिपीटेशन होगा शी काम करेगी, लेकिन शी स्वतंत्र भी है। बोलो लता कौन सा पर्सन है, तो शी कौन सा पर्सन, लता तुम्हारा है सिंगुलर, तो शी भी। लता काम करती है सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्टिव केस, तो शी भी काम करेगा। क्या पति, यानी थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, सब्जेक्ट भी है, ये तीनों काम सेम कर रहा है। यानी कि इसके जेंडर बोले फेमिनाइन, तो ये फेमिनाइन जेंडर है, इन कोई अंतर, यानी नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं होता, जैसे मर्जी स्वतंत्र यूज कर सकते हो। किसी बच्चे के जरा कोई डाउट है, कोई कष्ट लाइफ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फाइन। इसको कर लिया ना, हेडिंग बनाइए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार। टोटल प्रोनाउन 10 तरह के पढ़ने हैं, रट्टा नहीं मारना, सब पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, हाँ एकदम तुरंत। पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, पजेसिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। जैसे PER, SONNEL, यह पर्सनल, इसका मतलब होता है स्टाफ, कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी को पर्सनल कहते हैं, आर्मी जो ऑफिसर को पर्सनल कहते हैं, राइट। हम लोग पढ़ना है पर्सनल, यह है डेमोन्स नहीं पढ़ना, डिमोन्स्ट्रेटिव, इसको डे नहीं पढ़ना, डी पढ़ना है, डिमोन्स्ट्रेटिव। क्या पढ़ना है, डिमोन्स्ट्रेटिव।
इसको इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ना, इंटेरोगेटिव। क्या पढ़ना है? इंटेरोगेटिव, टीई लगा है, ठीक है। बाकी सब पढ़ लोगे तुम लोग। तो 2-3 साउंड याद रखना, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए हेडिंग बनाओ, पर्सनल प्रोनाउन। हेडिंग बनाइए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए, ये 10 तरह की इसलिए किया गया है कि नाउन के जैसा इसका ब्रांच बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो आपको परिचित करना। हालांकि सब याद करवा दिया मैंने सिंपल बोला कि नाउन नाम होगा, नाम के अलावा जो भी इस दुनिया में ऐसा प्रोनाउन है, लेकिन उसका एक पहचान देने के लिए इसको हमने काइंड्स दिया है, ताकि उसके आधार पर पढ़ो तो समझ में आपको बेहतर आ जाए। जैसे पहला दिया पर्सनल प्रोनाउन, हेडिंग क्या बनाया? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें टोटल 7 शब्द आते हैं, 7 वर्ड्स। लिखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। आई, वी, आई नहीं बोलना है, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड they are called personal pronoun. They are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun. किसी को आपत्ति? सिंपल फंडा है, कौन सी बड़ी बात इसमें है? बट मुझे इसका यूज पढ़ना है। किसे कहते हैं तो पता है, लेकिन पढ़ना क्या है? यूज। क्योंकि यूज से क्वेश्चन आएंगे, यूज से बोलने में काम आएगा, राइटिंग में काम आएगा। तो बोलो, आई के बारे में ज्ञान मिला हो सबको? आई सिंगुलर की प्लूरल? नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। वी भी, यू भी, ही, शी, इट और दे, सब तो आता है आप लोगों को। फिर चेक करते हैं 4 एग्जाम्पल देखिए क्या आता है कि नहीं आता है। लिखो 4 एग्जाम्पल, लिखो। यू, ही एंड आई, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, टोटल 4 एग्जाम्पल दिया मैंने। चेक करना है कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, बोलना नहीं है, बस चारों लिखिए पहले आप। इसमें सबसे ज्यादा कोई गलत है तो वो चौथा ही है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, सिर्फ पहला सही है, जिस पे आपका दिमाग नहीं गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि पहला क्यों सही है, बाकी सब गलत क्यों है? राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन कहता है कि इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, इफ 3, 1 2 3 है कि नहीं जी? इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। धारा 231, धारा 231 हुआ कि नहीं हुआ? अगर 3 सिंगुलर प्रोनाउन एक साथ आए तो आपको 231 फॉलो करना पड़ेगा। अब जब 231 हो गया तो तीनों मिल करके हो गया प्लूरल, तो आर ही आएगा ना। तो सब्जेक्ट अकेला आए तो है नहीं कि एम आएगा, ये तीनों मिलकर ना बना है सब्जेक्ट। बात पकड़ में आया? अब इसको लिखवाता हूं कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, रूल के साथ काम करता हूं तो बात आगे बन जाएगा। तो पहला राइट हो, बाकी सब गलत हो गया, तो राइटिंग में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। समझ में आया बात को? तो इसके कॉन्सेप्ट को लिखिए, लिखिए इफ 3, रूल नंबर 1 लिखो, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस of different person are used together in a sentence, the normal structure is second person plus third person plus first person. इसी को हम क्या बोलते बेटा? 231। अब देखो 231 है ना यहाँ पे,
अब बोर्ड पे ध्यान दो, समझ लो फिर लिखना। बोलो ऐसे चलेंगे तो सही जा रहे हैं और ऐसे चलेंगे तो गलत जा रहे हैं, ये सही प्रोसेस है। तो बोलो 2+3 हो सकता नहीं हो सकता? 2+3 का मतलब क्या हुआ सर? भाई यू आ जाए और ही आ जाए, तो यू और ही राइट हो जाएगा, ही एंड आई भी, यू एंड आई भी राइट। और इन सब के साथ बोलो वर्ब क्या लगेगा, और इसके साथ भी वर्ब क्या लगेगा। और ऐसा करना क्या होगा, क्योंकि आई ही नहीं हो सकता, ही एंड आई यू नहीं हो सकता, आई एंड यू नहीं हो सकता, तो उल्टा चलना क्या होगा और सीधा चलना क्या होगा। समझ में आया? मतलब 3 प्रोनाउन हो चाहे 2 प्रोनाउन हो, स्ट्रक्चर 231 होगा। भाई 2+3+1 है, तुम ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, ये सही हो गया, उल्टा चला तो गलत हो गया। आगे बढ़े, अच्छी बात। एग्जाम्पल देख लो, कुछ लिखना है या सब सेम है? एक आध चाहो तो यू एंड ही है, चाहो तो चाप दो, यू एंड आई है कहो तो कर लो। 2 वाला है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, वाला सही है। आगे देखो फटाफट। अब अगला के लिए मैं आपसे क्यूज नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नहीं दे रहा, सीधा कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, सीधा कॉन्सेप्ट पे। अगले रूल के लिए क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम लोग। मुझे ये बताओ, अगर कोई क्राइम करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को कुट देते हो, मतलब झगड़ा कर दिया, क्राइम हो गया, झगड़ा हो गया, झूठ झाठ बोलने का मौका मिल जाए, चोरी चपाटी कर लिया, तो सबसे पहले बचाना हो तो किसको बचाते हो? अपने आप को, 1 नंबर। उसके बाद जो परम मित्र होगा उसको, और लास्ट में भाग रहे होगे, तीसरे को बचा लो, उसको भी पकड़ा जाएगा तो नाम बता देगा, अरे भागो तुम भी। मतलब यानी कह रहा है कि 3 प्रोनाउंस of different person are used together, but the sense of the sentence is crime, flaw, thief, anything else. मतलब नॉर्मल ना हो, अब नॉर्मल हो जाए, then the structure is first person, second person plus third person. Getting my point? तो हमने कहा कि अगर सेंटेंस नॉर्मल ना हो, नॉर्मल होगा तो 200 और अब नॉर्मल होगा तो 123। सामान्य सी बात तो, और असामान्य बात तो 123। तो जहां पे क्राइम वर्ड आ जाए, झूठ बोलने वाली बात आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा लगे कि भाई ये तो नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, तो वहां पे 123 लगा दो, जहां लगे नॉर्मल वहां 231 लगा दो। अगर ये पढ़ने से, पर्सनल प्रोनाउन से एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया तो 250 में 1 नंबर का हो ना क्या जी? समझ में आया? तो लिखो इसको, अगला कॉन्सेप्ट लिखो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इफ 3 प्रोनाउंस of different persons, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence, but the sense of the sentence is confess a guilt, flaw, crime, the structure is first person plus second person plus third person, first person plus second person plus third person। बोलो, उतार लिया? अब बोलो 123 है कि नहीं? 1 2 3, 1 2 3 बोलो। ऐसे चलोगे तो, ऐसे चलोगे तो, ऐसे चलोगे तो 1 + 2, 2 + 3, 1 + 3, ये सब ऐसे करना क्या है? यह भी, ये सब हो गया। प्लूरल वर्ब भी क्या लेगा? यह भी प्लूरल वर्ब भी लेगा, छोड़ देंगे। लिखो, in the case of plural or mixture of the subject, the structure is 123। in the case of plural or mixture of the subject,
द स्ट्रक्चर इज 1 2 3। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे दिया, टेंशन मुक्त। इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट द स्ट्रक्चर इज 1 2 3। जैसे वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या फिर मान लो वी के स्थान पे आई आ जाए, यू आ जाए, ही तो पता ही तुम लोगों को है, ठीक है, और दे आ जाए तो मिक्सचर हो गया। फिर भी 123 लगेगा। तो इस सब के साथ भर क्या लगेगा? प्लूरल। तो वी के साथ यू आ सकता है, यू के साथ दे आ सकता है, वी के साथ दे आ सकता है। सब एरो देख रहे हो ना? 1 2 2 3 1 3 सब सही हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लो, वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। तो वी एंड यू बिल्कुल सही है, वी एंड यू। वी हो गया प्लूरल, यू प्लूरल चाहे जो मान लो। वी यू एंड दे आर कमिंग बिल्कुल सही है। तो तेजी के साथ अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है सर? देखो कॉन्सेप्ट, यू ही एंड आई हैव डन वर्क। यू ही एंड आई हैव डन वर्क। चलो ठीक है, 5। अब देखो तुम्हारे पास कितना ऑप्शन दिए गए हैं? 4 का है, 5 ऑप्शन है, मतलब 5 सेंटेंस हो गया है। यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, यू हैव डन, यू ही एंड आई हैव डन योर वर्क, हिज वर्क, देयर वर्क, आवर वर्क। तो इसको लिखिए, वही पॉइंट रूल 4 में दिया गया है कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट आई हो तो पजेसिव 100% क्या आएगा? माई आएगा। अगर वी हो तो आवर आएगा, ही है तो 100% हीज आएगा। देख पा रहे हो, जहां जहां आई है वहां वहां आवर आ रहा है ना, क्योंकि आई हमेशा लास्ट में होगा, इसलिए आई जहां भी आएगा आवर। आई नहीं होगा, यू होगा तो योर आएगा, और आई और यू दोनों में से कोई नहीं है तो दियर आएगा। क्या जी? जहां पे आई और यू ना रहे तो दियर, आई और यू ना रहे तो दियर, आई नहीं है यू है तो योर, और आई है तो अब। इसको ट्रिक्स याद रखो, कितना इसको पढ़ेगा, दिमाग में याद रखो ट्रिक्स। जहां भी आई आएगा तो आवर आएगा ही आएगा, आई नहीं है तो यू होगा, योर हो जाएगा, आई और यू दोनों नहीं है तो दियर हो जाएगा, खत्म कहानी। ये तो कॉन्सेप्ट है। और देख लो, जहां जहां यू है योर आ रहा है, और जहां जहां यू नहीं है वहां दियर आ रहा है, और जहां पे आई है वहां आवर आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये था हम लोगों का पर्सनल प्रोनाउन। अब शुरू होगा ईट, जो कल पढ़ाऊंगा।